एक्सिस स्टेनो क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आपको यहाँ मिलेगा 100 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन। डिक्टेशन होगी 10 मिनट की। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। एक लोकतांत्रिक देश में जहां वैयक्तिक स्वतंत्रता की अवधारणा एक अभिन्न अंग हो, समान आचार संहिता को लेकर कोई बात पेचीदा बन जाती है, शायद एक आदर्श समाज में शराबबंदी जैसे विषय वांछनीय और साथ ही साथ सुसाध्य माने जाते हैं, लेकिन वास्तविक समाज में, शराब के संभावित विनाशकारी प्रभावों के बावजूद इस विषय पर कई लोगों की भौहें तन जाती है, लेकिन वैयक्तिक स्वतंत्रता और अपनी तरह से जीवन जीने के अधिकार को बनाए रखने के चलते इस विषय को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, शराब सिर्फ एक नशा ही नहीं बल्कि परिवारों की सुख शांति और अर्थव्यवस्था के लिए सर्वनाश का कारण है, शराब की लत लग जाए तो इंसान, समाज या परिवार तो क्या स्वयं के अस्तित्व को भी भूल जाता है, यदि उसे कुछ याद रह जाता है तो वह है शराब, जिसे शराब की लत लग गई हो, वह व्यक्ति अपराधों में बड़ी आसानी से लिप्त हो जाता है, परिवार का मुखिया यदि शराबी हो और साथ ही किसी अपराध में भी लिप्त हो तो उस परिवार की अगली पीढ़ी में भी इस बुराई का आना सामान्य सी बात हो जाती है, अतः कहा जा सकता है कि शराब एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि परिवार, पीढ़ी तथा समाज सभी का सर्वनाश करने में सक्षम है। शराब की दुखदायी प्रवृत्ति के चलते जहां हजारों परिवार टूटकर बिखर गए हैं, वहीं महिलाओं तथा बच्चों के प्रति अपराधों और अत्याचारों में भी दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, आत्महत्या की घटनाएं भी उसी अनुपात में बढ़ रही है, शराबखोरी की लत के चलते जहां छोटे किसान अपनी भूमि से बेदखल हो रहे हैं, वहीं छीना झपटी, लूटमार, राहतजनी की घटनाएं भी बढ़ रही है, एक समय था जब मदिरापान सामंत वर्ग तक सीमित था, बड़े उद्योगपति, बड़े अफसर और सामर्थ्यवान व्यक्ति ही शराब का सेवन कर सकते थे, मगर आज यही शराब समाज के एक वर्ग से निकलकर सभी तक अपनी पहुंच बना रही है, आज आधुनिक तथा खुले विचारों वाला व्यक्ति उन्हें ही माना जाता है जो पीने और पिलाने में सदैव लिप्त हो, समस्या शराब नहीं है, समस्या है शराब की लत, यदि कोई व्यक्ति जिसके घर में भरपेट खाना न हो, शिक्षा की व्यवस्था न हो, कपड़े, बर्तनों की कमी हो, शराब में अपने पैसे प्रतिदिन खर्च कर दे, न अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखे और न ही परिवार के सदस्यों का, तो यही लत दिन प्रतिदिन सर्वनाश के पथ पर आगे ले जाती है, महिलाएं पूर्ण नशाबंदी की पक्षधर है तथा शराबबंदी के लिए सक्रिय भी है,
देश के विभिन्न हिस्सों में शराब के विरुद्ध नारी आंदोलन भी हुए और आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात और हरियाणा में शराब के खिलाफ नारी आंदोलन ने देश का ध्यान अपनी ओर खींचा और राजनीतिक दलों को चुनाव में घोषणा पत्रों में शराबबंदी को शामिल करना पड़ा। गुजरात, आंध्र प्रदेश और फिर हरियाणा में शराबबंदी हुई, परंतु देशव्यापी सुधार देखने में नहीं आया। परंतु समाज में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो शराब का संयमित सेवन करता है और कभी-कभी किसी खास मौके पर शराब पीता है, यदि शराबबंदी की जाए तो ऐसे लोगों के निजी जीवन की स्वतंत्रता पर आघात होता है। निजी स्वतंत्रता के प्रश्न के साथ साथ शराबबंदी से होने वाले राजस्व के घाटे का प्रश्न भी खड़ा हो जाता है। पूरे राष्ट्र में शराबबंदी किए जाने से वो लाखों लोग प्रभावित होंगे, जो इस उद्योग में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। यह सुझाव भी दिया जाता है कि 5 सितारा होटलों में शराब को निषेध कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी प्रकार से पर्यटन को प्रोत्साहित नहीं करता। परंतु यदि 5 सितारा होटलों में शराब को निषेध कर दिया जाए तो विदेशी मेहमानों की आवश्यकता पूरी नहीं की जा सकेगी और अप्रत्यक्ष रूप से पर्यटन उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। शराब पीना या नहीं पीना एक व्यक्तिगत मामला है। इसकी पूर्ण बंदी कर भी दी जाए तो लोग अवैध रूप से इसका व्यापार करेंगे और राज्यों को इस अपराध को रोकने में विफलता ही हाथ लगेगी। क्योंकि बेचने वालों पर शिकंजा कसा भी जा सकता है, परंतु वो लोग जिन्हें प्रतिदिन शराब का सेवन करना ही है, कहीं न कहीं से शराब की व्यवस्था करेंगे ही। कानून पारित कर अपराधों को रोका जा सकता है, लत को नहीं। सामाजिक चेतना, शिक्षा तथा संस्कार के लिए कानून नहीं बनाए जा सकते, समाज को ही आगे आना होगा। नैतिक, धार्मिक, सामाजिक व्यवस्थाओं को हर किशोर वय को शराब न पीने के लाभ और पीने के नुकसानों के विषय में बताना होगा और इस तरह का माहौल बनाना होगा जहां पर शराब न पीने वालों को सम्मान मिले और पीने वालों को हीन दृष्टि से देखा जाए। भारतीय समाज में शराब पीना पिलाना हमेशा से तुच्छ माना गया, परंतु इतना ही अधिक इसका प्रसार हुआ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में शराब की खपत का दायरा प्रति दशक 15% बढ़ रहा है। समय समय पर जहरीली शराब पी लेने से बहुत से लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, परंतु जनता शराब के लिए अपनी जान भी जोखिम में डालने के लिए तैयार है। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, पहले शराब की खपत शहरी क्षेत्रों में अधिक होती थी और भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अब शराब की खपत अधिक होने लगी है। ये तथ्य स्पष्ट कर देता है कि ग्रामीण परिवेश, जिसे सुसंस्कारी तथा मिट्टी से जुड़ा हुआ माना जाता था, अब सामाजिक तथा नैतिक मूल्यों के पतन से दो चार हो रहा है। आत्मसंयम पुस्तकों के पाठ में ही नहीं, जीवन में भी उतारना होगा, क्योंकि जिन राज्यों ने नशाबंदी की वहाँ पर इसका महत्व कागजी कानून से ज़्यादा नहीं रहा।
शराबबंदी किसी कानून से लागू होना लगभग असंभव है। विराम। स्टॉप।